हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि पत्नी को कैसे खुश रखें। तो आज हम इसी टॉपिक पे, इसी पॉइंट पे हमारा डिस्कशन होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमें 365 डेज हैप्पी रहना है तो इस पॉइंट को आपको बहुत सावधानी से समझना पड़ेगा। विदाउट इसको समझे हुए आप 365 डेज हैप्पी नहीं रह सकते। अगर आप मैरिड हैं, आपका मैरिज हो चुका है और आपकी एक फैमिली है, पत्नी है, बच्चे हैं, तो इस टॉपिक को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी आप 365 डेज हैप्पीनेस को अचीव कर पाएंगे। उसको अचीव करने के लिए जब मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ अचीव करने के लिए, तो जो जो डिफिकल्टी मेरे सामने आ रही है कि हमें किन किन चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए और किन पे फोकस करना चाहिए, तो उसी से रिलेटेड ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाला वीडियो है। ये सारी चीज़ें कहीं से पढ़ के नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि जो किताबें में लिखी रहती है कि 365 डेज आप ऐसे प्लान कर लो, तो वैसे आप नहीं कर पाएंगे विदाउट आपको उसमें प्रैक्टिकल इन डेप्थ में गए हुए। क्योंकि किताबें क्या है कि वो तो शांत दिमाग से लिखी गई चीजें हैं, और जब आप रियल लाइफ में उसको प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसी में आज का हमारा टॉपिक है कि पत्नी को कैसे खुश रखो, और ये बहुत जरूरी है। विदाउट इस टॉपिक को कवर किए हुए, विदाउट इस चीज को आपको समझे हुए, आप 365 डेज हैप्पी नहीं रह सकते हैं। क्योंकि जैसे खुशी अच्छे जीवन का आधार होता है कि अगर हम खुश रहेंगे तो ही हम अच्छा लाइफ व्यतीत कर सकते हैं, दुखी रह के तो हम अच्छा लाइफ नहीं व्यतीत कर सकते हैं। उसी तरह खुशी अच्छे जीवन का आधार है, तो उसी तरह पत्नी खुशी का आधार है। अगर आपका मैरिड लाइफ है, आपका मैरिज हो चुका है, तो पत्नी जो है उसको क्या है कि वही आपके जिंदगी में खुशी का आधार है। और जब आप खुश रहेंगे तो फिर अच्छे जीवन को व्यतीत करेंगे। इसका मतलब ये हुआ इनडायरेक्टली कि अगर आपको अच्छा जीवन व्यतीत करना है तो पत्नी को आपको खुश रखना पड़ेगा। विदाउट इसको खुश रखे आप लाइफ में बहुत सारी चीजें अचीव नहीं कर पाएंगे। और करेंगे तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो स्ट्रगल क्यों करना है? अगर हमें लगता है कि हम पत्नी को थोड़ा ज्यादा टाइम देकर या उनकी बातों को ध्यान देकर या उनके जो भी समस्याएं हैं उनको सॉर्ट आउट करके हम जल्दी से अपनी चीजों को अचीव कर सकते हो, तो हम इसी वाले पाथ को जाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कोई भी मनुष्य का ना जो नेचर होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट उसमें नेचर होता है कि इजी रास्ता को चूज करते हैं। कोई भी पर्सन इजी रास्ता को चूज करना पसंद करते हैं, नहीं चाहते हैं कि हम जिस रास्ते पे चले उसमें बहुत सारा दिक्कत हो। जैसे कि मान लो आपको किसी गांव में, ऐसे गांव में जाना है जहाँ का सड़क ही नहीं बना हुआ, टूटा फूटा होगा, तो आप उस गांव में बार बार जाना नहीं पसंद करेंगे। और अगर दूसरी तरफ कोई ऐसा जगह है जहाँ की सड़कें बहुत स्मूथ है, आप आराम से 120 की स्पीड से गाड़ी से जा सकते हैं, तो वहां पे आप जाने में आपको बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है। क्योंकि आपको जो रास्ते की जो रुकावटें हैं ना, वो कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता है। ठीक है, तो उसी तरह जब आपके रास्ते में रुकावटें आएंगी, जब आप अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो रुकावटें आएंगी, तो आप उसको वहां अचीव करने में बहुत आपको दिक्कत होगा। अचीव तो कर लेंगे नो डाउट, अगर आप बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन है और एकदम डेडिकेटेड है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो आप अचीव कर लेंगे। लेकिन उसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। उसका क्या होगा? अचीवमेंट का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। जिस चीज को आप 20 डेज में, 50 डेज में, 30 डेज में अचीव करना चाहते हैं, उसको अचीव करने में आपको हो सकता है कि 100 डेज या 200 डेज आपको लगे। तो इन सब चीजों से बचने के लिए और इजीएस्ट वे को चूज करने के लिए, हम हैप्पी कैसे रह सके, हमें बहुत ज्यादा अलग से कुछ एक्सटर्नल फोर्स न लगाना पड़े, तो हमें पत्नी को खुश रखना पड़ेगा। इसको हम एक एक करके समझते हैं कि इनको खुश रखने से, पत्नी जी को खुश रखने से हमें क्या क्या मिलेगा। सिर्फ देखिए, मेरा मतलब ये नहीं है कि जिनकी वाइफ है सिर्फ उन्हीं के लिए वीडियो है। अगर आपके घर में कोई माता जी हैं या कोई भी लेडीज हैं, तो अगर ऐसा देखा गया है बेसिकली, जो पूरा घर होता है ना, अगर वो हैप्पी घर है, हैप्पी फैमिली है, घर के सारे मेंबर खुश हैं, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उस घर की जो भी लेडीजें हैं वो सारी खुश है, तभी वो घर खुशीपूर्वक चल रहा है। अगर वो लेडीजें उस घर की नहीं खुश रहेंगी तो घर वो उस तरह से नहीं चल सकता है। कोई भी हैप्पी घर, कोई भी हैप्पी फैमिली की लेडीजों का खुश होना बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। तो आज हम देखते हैं बेकर के टॉपिक। और हाँ, दूसरा ये चीज है कि जैसे कि अगर हैप्पीनेस रहना है, तो अगर आप लेडीज को हैप्पी रख लिए, अपने घर की जो भी लेडीज हैं आपकी, उनको अगर खुश रखते हैं, तो आप समझिए कि आपका जो 50% जो का अचीवमेंट है हैप्पी का, वो आपने अचीव कर लिया। सिर्फ इनको खुश रखने से आपका 50% आ गया, और 50% की आप प्रैक्टिस करेंगे, अवेयर अवेयर रहेंगे अपनी चीज़ों के बारे में, तो 50% वैसे अचीव कर लेंगे। तो हमें क्या करना है कि अपना 50%, आधा जंग तो आपने ऐसे ही जीत लिया। अगर ये खुश हो गए मिसेज, तो समझिए आधा जंग आपने जीत लिया। और बहुत बहुत ईजी है इनको खुश रखना। ऐसा कुछ चैलेंजेस नहीं है कि आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा खुश रखने के लिए। सबसे पहला आपको करना क्या है कि जब भी आपकी वाइफ किसी भी बात को बोले, किसी भी बात को आपको बोलने की कोशिश करे, तो आपको उसको ध्यान पूर्वक सुनना है। उनकी पूरी बातों को आपको ध्यान पूर्वक सुनना है, बिना बीच में कट किए हुए। कहीं से कोई उनको रुकावट नहीं देना है, कोई कट नहीं बोलना है। वो 10 मिनट बोले, 5 मिनट बोले, आप उनकी पूरी बातों को ध्यान से गौरपूर्वक सुने।
ठीक है, बीच में नहीं उनको टोकना है, उनको बोलने दो, पूरा उनको जो भी भड़ास निकालना है निकालने दो। उसके बाद अगर वो आपसे मशवरा चाह रही है उस पॉइंट पे कि मुझे बताओ इसमें क्या करना है, तो बहुत ठंडे दिमाग से पहले आप उनको समझें। जैसे कि आपकी वाइफ है तो आप उनके नेचर को तो जानते ही होंगे, तो उसी हिसाब से उनके नेचर के अकॉर्डिंग आपको उनको रिप्लाई करना है। ऐसा रिप्लाई नहीं करना है जिससे कि उनको एकदम से दुख पहुंचे। भले उन्होंने जो भी सवाल आपसे पूछा है उसका आंसर नेगेटिव होगा, लेकिन आपको जवाब नहीं देना है। उस नेगेटिव जवाब को आपको रोक लेना है और उनको पॉजिटिव वे में गोल गोल घुमा के अपनी बात को रखना है। डायरेक्टली में नो नहीं बोल देना। अगर किसी चीज को उन्होंने डिमांड की कि आज मेरा बर्थडे है, मुझे ये चीज दिला दोगे, तो सीधा ना नहीं बोल देना कि नहीं मैं नहीं दिलाऊंगा, मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास तो पैसे नहीं है, चाहे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं दूंगा समय। सीधा ना नहीं बोलना है कभी भी। अगर आप ना बोल देंगे तो समझिए फिर वो दिन तो आप हैप्पी रहेंगे ही नहीं, और आपका जो लक्ष्य है कि 365 डेज मुझे हैप्पी रहना है, तो किसी भी हाल में आप अचीव नहीं कर सकते हैं। अगर उनका एक बार मूड भड़क गया, पत्नी जी का मूड भड़क गया, तो आप लाख कोशिश करेंगे, आपका दिन अच्छा नहीं बीत सकता है। दिन क्या हो सकता है, कई एक दिन आपको संघर्ष करना पड़े उनको मनाने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट कि जब भी पत्नी किसी भी बात को बोले आप उसको ध्यान से सुने और कभी भी उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर न करें। और अगर आंसर नेगेटिव में देना है तो डायरेक्टली कभी बोले ही नहीं, पहला। दूसरा, अगर उनके तरफ से कोई डिमांड आता है, पत्नी जी कोई डिमांड करती हैं, तो आप उसको पूरी करने की कोशिश करें। अगर आप इमीडिएट पूरी नहीं कर सकते हैं तो उनको एक आप डेडलाइन दे दें कि ठीक है मैं इसको 10 दिन में, 15 दिन में, अगर कोई छोटा मोटा डिमांड है तो 10-15 दिन में ठीक है, हम अगले वीक नेक्स्ट वीक में आपके लिए ये चीज कर देंगे, और उनको बोल के आश्वासन दे के उसको बात को वहीं पे क्लोज कर देना है। तीसरा, अगर ऐसा लगे कभी भी लाइफ में कि चीजें अच्छी से नहीं चल रही हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है, या फिर लगे कि उनकी तबीयत खराब है, या फिर किसी भी आदत को, किसी भी उनके बैड हैबिट को आपको ट्रबल शूट करना है, आपको देखना है कि भाई क्या करें कैसे करें, तो डायरेक्ट नहीं बोलना है, उनके मूड माहौल को भापना है। अगर जब वो कभी हैप्पी मूड में हो तो फिर उनके अंदर की जो भी बुराइयां हैं आप उसको बोल सकते हैं कि आप भी इसको दूर करो, और ताकि हम लोग दोनों को एक दूसरे को समझने में आसान हो। कभी भी झगड़ा ना करें, उनकी बातों को ध्यान से सुने, बातों को बीच में काटने की कोशिश न करें। अगर आपसे वो किसी पॉइंट पे कुछ मशवरा आपका चाहती हैं तो हमेशा पॉजिटिव मशवरा दें, और उनकी इच्छाओं का सम्मान करें, उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करें। ये 4-5 पॉइंट है जिससे कि वो हमेशा खुश रहेंगी। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, आपने जितना उनको दिया, जितना भी आपने उनको दिया समय, उनकी खुशी के लिए जो भी आपने किया, उसका डबल ट्रिपल आपको बेनिफिट होगा, आपको उसका डबल ट्रिपल वापसी मिलेगा। जैसे कि हमने पास्ट के ही वीडियो में देखा है कि आप जो देते हो ना, कि जैसे 1 पैसा दोगे तो 10 लाख वो देगा, तो उसी तरह अगर आप उनको 5 मिनट का हैप्पीनेस दोगे तो आपको उसके बदले में 5 घंटा आप हैप्पी रहोगे। अगर उनको 10 मिनट का आपने हैप्पीनेस दे दिया, 10 मिनट उनको अच्छा सा आपने समय दे दिया, तो समझो कि आप 10 दिन हैप्पी रहोगे फिर। तो हमें कहीं ना कहीं इस पर फोकस करना है कि उनको कैसे हैप्पी रखें। और चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो हम बाकी चीजों को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट आल्सो।